जस्ट अ सेकंड में शेयर करता हूँ एक सेकंड। चलिए, हमने श्रावक पर अधिकार चालू किया था और श्रावक पर अधिकार में पहली प्रतिमा जो है दर्शन प्रतिमा वो हमने देख ली थी। अब दूसरी प्रतिमा हमको देखनी है, वो है व्रत प्रतिमा। मैं यहाँ से श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपसे पढ़वाएंगे। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनामतो व्रतिकः। निरतिक्रमणमणुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनामतो व्रतिकः। पढ़िए मीना जी। निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकम् निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनामतो व्रतिकः। ठीक है, व्रति नाम मतो व्रतिकः। देखिए क्या कह रहे हैं, यह जो निःशल्यो, शल्य और नी मतलब उससे रहित होना होता है। अब शल्य मतलब आपको पता है क्या क्या होता है? नहीं। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये ओके। तीन चीजों को शल्य में गिना जाता है। माया आपको पता ही है, जो कषाय होती है माया। मिथ्यात्व और निदान मतलब हम ऐसा भाव भाते हैं कि अगले भव में मुझे यहाँ जन्म मिल जाए या मैं ऐसा करूंगा। हम रिवेंज की भावना से अगले भव के लिए जो इस भव में भावनाएं भाते हैं उसको हम निदान कहते हैं। तो ऐसे ओके। तीन प्रकार के शल्यों से रहित निरतिक्रमणम। अतिक्रम मतलब अतिचार होता है। अतिचार मतलब जो भी हमने अभी तक दोष पढ़े हैं, तो व्रत का नाम है। चाहे अणुव्रत हो, चाहे गुणव्रत हो, चाहे शिक्षाव्रत हो, कोई भी व्रत हो, उनके जो अतिचार है उनसे रहित होकर के अणुव्रत पंचकम, पांच अणुव्रतों को, और शील सप्तकम, सात प्रकार के शील, अभी मेरे हिसाब से टीका में आएगा वो हम देखेंगे। सात शीलों को धारण करता है असौ वह व्रती नाम। वह गणधर देवों ने उसे क्या बोला है? श्रावक। ऐसा वह श्रावक माना गया है। मतलब वास्तविक श्रावक किसे माना गया है? जिसमें जो शल्य से रहित होता हो, अतिचारों से रहित होता हो, पांच अनुव्रतों का, सात शीलों का जो पालन करता हो, उसे क्या है? श्रावक कहा गया है। इसी और वही श्रावक वास्तव में व्रत प्रतिमा का धारक होता है। तो अगर हमारे अंदर ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं कि हम सच में इन सारे कैटेगरीज में फिल होते हैं, तो हम सारे व्रत प्रतिमा का पालन करने वाले हैं। अन्यथा हम भी सामान्य जीवों जैसे हो जाएंगे। लेकिन जो इतने सारे व्रतों का पालन कर चुका है, उसके अंदर तीन शल्यों से रहित पना और सात शीलों से रहित पना, ये चीज आनी ही चाहिए। देखिए एक बार हिंदी में टीका क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। पढ़िए मीना जी। व्रतानि यस्य संतीति व्रति, जिसके व्रत होते हैं वह व्रती कहलाता है। ऐसा गणधर देव आदि को ने कहा है। व्रति शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय होकर व्रतिक शब्द बना है।
माया, मिथ्या, निदान, ये 3 ठीक है, शल्य है। यहाँ पे हम्म, मैंने आपको बताया भी था, ये तीनों प्रकार की शल्य, माया, मिथ्या और निदान। निदान। इन तीनों शल्यों के निकलने पर ही वृत्ति हो सकता है। इन 3 शल्यों से रहित होता हुआ जो अतिचार रहित 5 अणुव्रतों को धारण करता है तथा 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत के भेद से 7 शीलों को भी जो धारण करता है वह व्रतिक श्रावक कहलाता है। देखिए, मेजरली तो हमको ये जानना था कि 7 शील कौन से हैं, तो इसमें बताया कि 3 गुणव्रत को और 4 शिक्षा व्रतों को कंबाइन अगर हमें कुछ कहना हो तो 4 + 3 = 7। तो 7 शील ऐसे कहते हैं। और 5 अनुगत की बात तो अलग से श्लोक में आई गई। तो 3 शल्य से रहित होता है और 5 अनुगतों का पालन करता है और 7 शील का धारण करता है। शील मतलब 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रतों का पालन करता है, वह व्रती श्रावक कहलाता है। इतनी सी बात इसमें थी और कुछ मेजर इसमें था नहीं। अगला हम करते हैं सामयिक प्रतिमा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सामयिक मतलब स्वाध्याय समझते हैं, स्वाध्याय ही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा में कुछ क्रिया पे, आपके एक्शंस पे बेस्ड कुछ बता रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। चतुरावर्त त्रितय, चतुरावर्त त्रितय, ये ऐसा करो, चतुरावर्त त्रितयश्च, या श्च तक ले लो। चतुरावर्त त्रितयश्च, तुः प्रणामः स्तुतो यथा जातः। मैं वापस पढ़ता हूँ। चतुरावर्त त्रितय, चतुः प्रणामः स्तुतो यथा जातः। सामयिको द्विनिषध्यस्, निषध्यस्, स तक लिया मैंने। सामयिको द्विनिषध्यस्, तृतयो, त्रितयो, ई की मात्रा लग जाएगी, त्रि बन जाएगा। त्रितयोग शुद्ध स्त्री, त्रितयोग शुद्ध स्त्री, स्त्री तक हो जाएगा। त्रितयोग शुद्ध स्त्री संध्यमभिवंदी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आ जाएगा। चतुरावर्तति ततया, चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः। सामयिको द्विषद्यस्, त्रितयोग शुद्ध स्त्री संध्यमभिवंदी। प्रवीणा जी ट्राई करेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रवीणा जी। आपको आ रही है मीना जी? नहीं ना, एक बार, नहीं, एक बार वो आप म्यूट, बोलिए। मैं, आप पता अनम्यूट, नहीं। वापस वो अनम्यूट कीजिए प्रवीणा जी। हम्म एक काम कीजिए, आप वापस से रीजॉइन कीजिए प्रवीणा जी, तो आपकी आवाज शायद आ जाए। तब तक मीना जी आप ही पढ़िए वारस को। चतुरावर्त त्रियतश्च, तु स्थितो यथा जातः। सामयिको द्विनिषदस्त्रितयोगशुद्धस्त्रीसन्धयम् पिबन्ति। ठीक है, काइंड ऑफ ओके है, आ जाएगा। पहली बार श्लोक पढ़ा है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जो चतुरावर्त त्रितय, चतुर मतलब 4 बार 3 3 आवर्त करता है। ये आवर्त क्या होता है? तो आवर्त मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने ऐसे हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ करके 3 बार जो हम ऐसे हाथ घुमाते हैं, इस प्रोसेस का नाम आवर्त होता है ना? तो कह रहे हैं दिन में 4 बार आप आवर्त करते हैं और 3 बार आवर्त किया जाता है। तो दिन में 4 बार आपने 3 बार आवर्त करता है। चतुः प्रणाम,
और 4 बार प्रणाम। प्रणाम मतलब हम जो नमस्कार करते हैं, 4 बार नमस्कार करता है। अब ये प्रोसेस ऐसी बनेगी, आपको मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। जैसे 4 दिशा हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब एक व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है, तो नॉर्थ में उसने 3 बार आवर्त किया और 1 बार प्रणाम किया। फिर वो ईस्ट की तरफ टर्न हुआ, वहां पर उसने 3 बार आवर्त किया, फिर उसने प्रणाम किया। फिर वो वेस्ट की तरफ गया, वहां 3 बार आवर्त करके नमस्कार किया। फिर वो साउथ की तरफ गया, वहां 3 बार आवर्त करके नमस्कार किया। तो ऐसे 4 बार प्रणाम हो गया और 3 बार आवर्त हो गया। और ये प्रोसेस वो कब करता है? दिन में 4 बार। मानो सुबह मंदिर गया तो सुबह किया, दोपहर में किया, शाम को और रात को, या जब भी अकॉर्डिंगली, जैसा भी दिन में 4 बार ही प्रोसेस वह सामयिक करने वाला जीव करता है। स्थित कायोत्सर्ग मतलब एक प्रचलन चलता है। कायोत्सर्ग मतलब जगत में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की बात नहीं है। कायोत्सर्ग मतलब ये होता है कि अपने आत्मा का चिंतन करना, वो बेसिक, वो मेजर कायोत्सर्ग है। तो अपनी आत्मा का चिंतन करता है, ठीक है। और यथा जातः जो परिग्रह होते हैं, अब परिग्रह में दोनों प्रकार के परिग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। चाहे आपके बाह्य परिग्रह हो, चाहे आपके अंतरंग परिग्रह हो, दोनों प्रकार के परिग्रहों का वो नाश करता है। द्विनिषिद्ध, 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। 4 बार तो खड़े होके घूम के आवर्त कर ली उसने, अब 2 बार आराम से जमीन पे बैठ के आलती पालती मार करके नमस्कार करता है। त्रियोग शुद्ध, त्रियोग 3 योग होते हैं, मन वचन काय। मन वचन काय को शुद्ध रखता है। और त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में। अब 3 संध्या मतलब सुबह, दोपहर और शाम की संध्या। 3 संध्या मतलब 3 दिन के टाइम पीरियड जो होते हैं, इनमें अभिवंदी वंदन करता है, भगवान को प्रणाम करता है। इसका नाम सामयिक प्रतिमा है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्शन बेस्ड प्रतिमा है ना। हम्म। आप आवर्त करोगे, तो अपने कायोत्सर्ग करोगे, अपना चिंतन करोगे, परिग्रह से रहित होगे, 2 बार बैठकर नमस्कार करोगे, मन वचन काय को शुद्ध रखोगे, और पूरे दिन भर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। इसका नाम क्या है? सामयिक प्रतिमा, इसको हम कहते हैं। ठीक है। देखिए बहुत अच्छा, इसमें संस्कृत में बोला ना, हिंदी में काफी लंबा है। एक बार मीना जी पढ़ी, और आप लोग भी ध्यान से पढ़ी, क्योंकि हमको ये चीज पहले पता नहीं थी, तो कुछ नया है इसमें। पढ़िए मीना जी। सामायिक का लक्षण पहले बता आप चुके भी हैं। पढ़ चुके हैं, शिक्षा पर अधिकार में हम सामायिक के बारे में पढ़ चुके हैं। हम्म। उस प्रकार जो आचरण करता है वह सामायिक गुण सहित कहलाता है। यहाँ पर सामायिक प्रतिमा का लक्षण बतलाते हुए उसकी विधि का भी निर्देश किया गया है। सामायिक करने वाला व्यक्ति एक एक कायोत्सर्ग के बाद 4 4 3 3 आवर्त करता है, अर्थात एक कायोत्सर्ग विधान में नमो अरिहंताणम इस आद्य सामायिक दंडक और थोसामी हम इस अंतिम स्तव दंडक के 3 3 आवर्त और एक एक प्रणाम, इस तरह 12 आवर्त और 12 प्रणाम 4 करता प्रणाम है। करता है। ऐसा ज्यादा कुछ 4 नहीं है। प्रणाम। मेजर तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, ज्यादा आपको नहीं सोचना क्या है। तो नमस्कार करते हुए नमोकार मंत्र का पाठ करता है, नमो अरिताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरम कह करके नमस्कार करता है। यही मेजर बात है, बाकी थोसामी वगैरह पे आप मत जाओ अभी, उतना पूरा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आगे। सामायिक करने वाला श्रावक इस क्रिया को खड़े होकर कायोत्सर्ग मुद्रा में करता है। सामायिक काल में नग्न मुद्राधारी के समान बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह की चिंता से परिमुक्त रहता है। मतलब इस लाइन का देखो, परिग्रह वाली बात, आप नमस्कार करता है, 2 बार बैठ के नमस्कार करता है, सुबह दोपहर शाम की पूरी
एक्शन बेस्ड बात में परिग्रह की बात कहाँ से आ गई बीच में? तो परिग्रह की बात लाने का पॉइंट ये है कि अंदर में फीलिंग क्या चलेगी। नमस्कार कर रहा है तो ऐसे क्या भोग दे, मतलब सर फोड़ देना है क्या? गुरुदेव तो क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे कि हमारा जो माथा है वो सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां मन करे वहां फोड़ दिया। तो आप ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी फीलिंग्स क्या है? तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो नग्न दिगंबर मुनिराजों की तरह, कि जिस प्रकार उन मुनिराजों के पास कोई भी परिग्रह नहीं है, सिमिलरली मेरा भी कुछ भी मेरा नहीं है। इस तरह की आपके अंदर में फीलिंग्स चलनी चाहिए, और बाहर से जैसा आपको डिटेक्ट किया गया वैसी आपकी क्रियाएं सामयिक प्रतिमा में चलनी चाहिए। आगे। देव वंदना करने वाले को प्रारंभ में और अंत में बैठकर प्रणाम करना चाहिए। इस विधि के अनुसार वह 2 बार बैठकर प्रणाम करता है। मन, वचन, काय इन तीनों योगों को शुद्ध रखता है और संपूर्ण सावध्य व्यापार का त्याग करता हुआ तीनों संध्या कालों में देव वंदना करता है। देखिए यहाँ पे तो सावध्य है, सावध्य मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनसे पाप हो। व्यापार मतलब धंधा, बिजनेस, तो उनसे रहित होता है जिन क्रियाओं से पाप होता है। अब मैं आपको पूरा एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ सामयिक में आपको करना क्या है। और ये प्रोसेस आपको दिन में 4 बार रिपीट करनी है। आप जब भी मंदिर जी में जाएंगे, तो मंदिर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप बैठ करके नमस्कार करेंगे भगवान को। जब आपने बैठ करके भगवान को नमस्कार किया, फिर आप खड़े होंगे। फिर आप 3 बार आवर्त करेंगे, एक डायरेक्शन में, फिर अगले डायरेक्शन में करेंगे, फिर उसके अगले डायरेक्शन में करेंगे, फिर उसके अगले डायरेक्शन में करेंगे। ऐसा चारों डायरेक्शन में आपने 3 बार आवर्त किया नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, और फिर आप वापस बैठेंगे और बैठकर नमस्कार करेंगे। ये प्रोसेस आपको दिन में 3 बार करनी है। इसका नाम सामयिक प्रतिमा है। और आपके अंदर में आपको ऐसा फील करना है कि भैया मैं नग्न दिगंबर मुनिराजों की तरह हूँ, संपूर्ण परिग्रह से रहित हूँ, 3 शल्यों से रहित हूँ, 5 अनुव्रत का पालन करता हूँ, और 7 शील, 7 शील मतलब 4 शिक्षा व्रत और 3 गुणव्रत का पालन करता हूँ। ये पूरा जब आपका अंदर से फीलिंग और बाहर से आपके एक्शंस मैच करेंगे, तब आप सामयिक प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा के धारक कहलाएंगे। ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, अच्छा समझाया। है ना? हम्म। प्रवीणा जी कुछ कह रही है, बोलिए। इसकी कुछ टाइम अवधि होती है कि इतना टाइम बैठना ही है जब नहीं हम। नहीं नहीं, ऐसा वो तो आपका चिंतन, आपको जितनी देर भगवान के सामने बैठना है आप बैठ सकते हैं। कोई उसका टाइम पीरियड नहीं है एज सच। लेकिन प्रोसेस आपकी ये होनी चाहिए, क्रिया ये होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा। अब हम चौथी प्रतिमा पे पढ़ रहे हैं, प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद मतलब मैंने आपको बताया भी था, किसी को अगर याद हो तो, प्रोषदोपवास के बाद मैंने बताया था प्रोषद की कौन सा, कोई बताएगा? मीना जी बता रहे हैं। प्रोषद उपवास है ना? हाँ हाँ। तो तो मतलब उसके बारे में कुछ पता है आपको? उसके नहीं, अगले दिन हाँ हमारा हाँ बताइए। चिंतन भी हाँ, आत्मा के पास साथ प्रवीणा होता जी थोड़ा सही जा रहे थे, बोलिए प्रवीणा जी क्या बोल रहे हैं आप? उसके अगले दिन एकासन करना है और पीछे के दिन भी एकासन करना हाँ है। मतलब और इसका, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। शुरू और फिर जो भी टाइम हम एकासन लेके शुरू करते हैं तो हमें घर बार से एक अलग जगह में रहना है। वैसे तो उन्होंने वो बाहर कोई उपाश्रय वगैरह कहा है, पर अगर वो नहीं है तो एक कमरा है जिसमें आपको जाके रहना है। और अपने आप को पूरा अपना टाइम देना है। मतलब आत्मा की जो स्वाध्याय वगैरह है, चिंतन वगैरह है, जो भी आराधना करनी है वो आपको अकेले करनी है मेजर तो ऐसे। प्रोषद मतलब ये सब सब तो ठीक है। मेजर प्रोषद मतलब ये होता है, मानिए मुझे कल दिन भर मेरा उपवास है, मैं कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ, तो आज शाम को मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मतलब आज मेरा एकासन, सुबह मैंने कहा मैं शाम को कुछ नहीं खाऊंगा, कल दिन भर मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और परसों सुबह मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से 4 बार जो मेरा उपवास हो रहा है, 4
पीरियड ऑफ ईटिंग द फूड, जब मेरा ब्रेक हो रहा है, उसका नाम प्रोषद है। अब उसके बाद आपको उस टाइम पे अपनी आत्मा का चिंतन करना है और स्वाध्याय आदि करना है, एकाग्रता में होकर के, वो सब तो कॉमन चीज है, वो सब तो करना ही है, वो सब तो मेजर चीजें हैं। लेकिन मेजर प्रोषद वर्ड का मीनिंग ये होता है, देखिए श्लोक पढ़ते हैं हम। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगृहा प्रोषद नियम विधायी प्रणधि पर प्रोषधान शनः। वापस पढ़ता हूँ। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगृहा प्रोषद नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधान शनः। पढ़िए प्रवीणा जी, अब आपकी आवाज आ रही है, पढ़िए। पर्वदिनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगूह्य प्रोषद्नियमविदायी प्रणति परः प्रोषदा नशनः नशनः। बहुत सुंदर, एकदम सही उच्चारण। जो मासे मासे, हर महीने, प्रत्येक मंथ में, एवरी मंथ, चतुर्षु, चारों ही, पर्व दिनेशु, पर्व के दिनों में। अब ऐसा कौन सा पर्व है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो हर मंथ मंथ आता है? आठवीं और चौथी। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी जो होता है, तो हर मंथ में इन चारों ही दिनों में स्वशक्तिम, अपनी शक्ति को, अनिगृहा मतलब नहीं छुपाकर, मतलब कॉम्प्रेस नहीं करके, मतलब भाई मेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं सोच करके, अपनी शक्ति के अनुसार प्रोषद नियम अभिदायी, प्रोषद संबंधी नियम को करता हुआ, मतलब प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन पहले शाम को उपवास, अष्टमी चतुर्दशी के दिन पूरे दिन भर उपवास, और उसके नेक्स्ट डे सुबह के समय में उपवास। तो प्रोषद नियम अभिदायी मतलब ये चार उपवासों को करता हुआ प्रणति परह, अपने में लीन होता है, एकाग्रता में तत्पर, मतलब अपने में लीन होता है, अपना ही चिंतन करता है। वह प्रोषधान शनः, प्रोषद उपवास प्रतिमा का धारी है। मतलब एक मंथ में जो अष्टमी चतुर्दशी आ रही है, उन दोनों ही पर्व पे, मतलब चारों ही दिन वो ऐसा पूरा नियम पालन कर रहा है। मतलब एक अष्टमी के चार उपवास हो गए, तो चार होते एक महीने में टोटल, तो कितने उपवास हो गए टोटल? 16, 16। तो मंथ में 16 बार वो भोजन नहीं करेगा। हमको सुन के ऐसा लगता है बाप रे, 16 बार कोई कैसे भोजन नहीं करे। लेकिन जो प्रोषद नामक प्रतिमा, चौथी प्रतिमा तक आ जाता है ना, वह जीव की शुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए 4 बार भोजन नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको तो अपनी आत्मा का चिंतन करना मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, और भोजन नहीं करके उसको और समय मिल रहा है अपना चिंतन करने में, तो उसके लिए ये बात उल्टा एक सपोर्टिव सिस्टम है। कोई उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा ये वाली बात नहीं है। इसलिए महीने में 4 बार ऐसा करना, वह पुरुष उपवास नाम की प्रतिमा कहलाती है। मैं हिंदी में इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा 11 प्रतिमा को स्वरूप बताया गया है, तो पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रवीणा जी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। प्रोषदेन अनशनम् हाँ उपवासो यस्यासौ प्रोषद अनशनः। इस विग्रह के अनुसार धारणा के दिन एकासन और पर्व के दिन जो उपवास करता है वह प्रोषद नियम विद्यायी हाँ, कहलाता है। देखिए दो नए शब्द आए, धारणा और पारणा। धारण मतलब जिस जिस दिन आप पूरा उपवास करने वाले उसके एक दिन पहले का दिन, उस दिन आप एकासन करते हो। और पारणा मतलब जिस दिन आप उपवास खोलने वाले हो उसके, मतलब अष्टमी के एक दिन पहले का दिन धारणा कहलाएगा, और अष्टमी के एक दिन बाद का दिन पारणा कहलाएगा। तो इन दोनों दिन में तो आप एकासन करते हो, और अष्टमी चतुर्दशी दिन आप पूरे दिन उपवास करते हो। इसके पालन करने का नाम प्रोषद नियम अभिदायी कहलाता है। हाँ पढ़िए। वह प्रोषद नियम विद्यायी कहलाता है। जो बिना नियम के प्रोषद उपवास करता है वह भी प्रोषद व्रत
संपन्न कहलाता है। इसके उत्तर स्वरूप कहते हैं कि प्रोषदोपवास के नियम का परिपालन करने वाला तो अवश्य ही नियम पूर्वक पर्व के दिनों में अर्थात 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी के दिनों में प्रोषदोपवास व्रत की परिपालन करता है। तो क्या चातुर्मास के प्रारंभ से इस व्रत का पालन किया जाता है? उत्तर देते हैं कि प्रत्येक माह की 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी इस प्रकार पर्व के चारों दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर उपवास करना होता है। इस प्रतिमा का धारक एकाग्रता से शुभ ध्यान में तत्पर रहता है। हाँ देखो, इसमें एक और बात बोली है कि मैंने बोला था ना, कई बार हमको सुन के लग सकता है कि हम कैसे 16 व्रत कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इस जीव में इतनी शक्ति है कि वो कर सकता है। और यहाँ पे शुभ ध्यान की बात करी है, क्योंकि अब शुभ ध्यान होता है। इस शुभ ध्यान के बाद हम शुद्ध ध्यान में जाएंगे, जब मुनि बन जाएंगे, शुद्धोपयोग में जाएंगे। अभी शुभोपयोग में है ना, तो ये 11 प्रतिमाओं का पालन शुभोपयोग में हो रहा है। और 11 प्रतिमाओं के पालन के बाद जब हम मुनि बन जाएंगे, तब हम शुक्ल सॉरी शुद्धोपयोग में जाएंगे। तो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाया जाता है, वो वाली बात भी यहाँ पर आ गई। चलिए हम छठवीं प्रतिमा जो हमारी है, सचित्र त्याग प्रतिमा। और इसका तो हमको ट्राई करना चाहिए कि हम इस प्रतिमा का भी पालन करें। और जो किसी भी प्रतिमा का पालन बीच में से नहीं किया जा सकता, फिर भी जितना ग्रहण कर सके, जहां से हम कर सकते। देखते हैं क्या है इस प्रतिमा में। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम। नामानि, न में छोटी के मात्र है, तो नामानि योति सोयम। नामानि योति सोयम, सचित्त विरतो दया मूर्ति। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम, सचित्त विरतो दया मूर्ति। ज्योतिका जी पढ़िए। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम, सचित विरतो दया मूर्ति। वेरी गुड, पूरा शुद्ध पढ़ा है। जो दया मूर्ति ही, दया की मूर्ति होता हुआ। ठीक है, दया की मूर्ति विशेषण, एक एडजेक्टिव दिया है। आमानी, आमानी मतलब होता है जो पकाए नहीं गए, मतलब कच्चे हैं। कच्चे फल जो होते हैं, कच्ची वेजिटेबल्स जो होती है, कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं, उनको। शाख मतलब डाली, जो पेड़ की डाली होती है। शाखा मतलब जो शाखा मतलब स्टेम्स, स्टेम्स मतलब रूट्स, रूट्स मतलब जो जमीकंद होते हैं बेसिकली। तो 3 तरीके के आपको फूड आइटम्स गिनवाए। एक तो जो पके नहीं होते, कच्चे वेजिटेबल्स, कच्चे फ्रूट्स। एक जो डाली होती है, और एक जो जमीकंद होते हैं। ऐसे प्रसून बीजों को, फूल को नहीं खाता है, वह सचित्त विरत, सचित्त त्यागी प्रतिमा का धारण करने वाला कहलाता है। इट बेसिकली मीन्स दैट, मैं क्यों कह रहा था कि हमको इसका पालन करना चाहिए। हमारे घर में कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल्स अगर आए, तो हमें उसको थोड़ा पहले बॉईल करना चाहिए। आती उसको नहीं बनाना चाहिए, आती उसको नहीं खाना चाहिए। जब वो आता है, तो उसको पकाना चाहिए, मतलब गर्म पानी में उसको जब हम थोड़ी देर के लिए बॉईल करते हैं, तब सारे बैक्टीरिया, सारे जीव जंतु से रहित हो जाते हैं, और तब वो खाने योग्य बनता है। लाती अगर हम उसको सीधा काट के खा लेंगे या बना लेंगे, तो वो अचित्त कहलाएगा। और अचित्त पदार्थों को अधिक पाप लगता है। और जब हम पका के खाते हैं, तो उन्हें हम सचित्त कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, सचित्त त्याग, जब हम उसको उल्टा हो गया, जब हम पका के खाते हैं तो वो अचित्त हो जाता है। और जब पकाते नहीं है, जैसा हमारे पास आया है, हम वैसा का वैसा खा लेते हैं, तो वो सचित्त कहलाता है। तो हमको सचित्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सचित्त को अचित्त करने का प्रोसेस है कि आप बॉईल कर लो पानी को, और बॉईल करके फिर आप उनको यूज में ले सकते हैं। ये बेसिक सी बात हम ध्यान में रख सकते हैं। ये प्रतिमा कह रही है। पढ़िए ज्योतिका जी, हिंदी पढ़िए।
गाजर, मूली आदि मूल कहलाते हैं। आम, अमरूद आदि फल है। पत्ती वाले शाक भाजी देखिए, कहलाते हैं। 3 तरीके के आपको फूड आइटम्स यहाँ पर गिनवाए हैं। एक हाँ, मूल, एक फल और एक भाजी। मूल अच्छा, मतलब जो मेजर मेन फूड होता है, गाजर हो गया, मूली आदि सब्जियां जो हो गई मूल में आ गई। और फल मतलब फ्रूट सब यूज करते हैं। और भाजी मतलब जो जैसे आपकी कड़ी पत्ता हो गया, या जो हम भाजी की सब्जी होती है वो होता है, धनिया पत्ती हो गया, वो सब आपकी भाजी कहलाती है। हाँ। वृक्ष की कोई नई कोपल शाखा कहलाती है। बोस के अंकुर को बांस के अंकुर को। करीर कहते हैं। हम्म, जमीन में रहने वाले अंगीठा आदि को कंद कहते हैं। गोभी आदि के फूल को प्रसून कहते हैं। अच्छा, ये गोभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब गोभी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बताइए। गोभी जो फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, शुड वी हैव इट और वी शुड नॉट हैव इट? पत्ता कहते कि पत्ता खोलने के खा सकते हैं ना। हाँ, उसमें नहीं, बस यही फूल है। गोभी नहीं, फूल हाँ गोभी की बात करते मतलब हैं। भाई, मतलब फूल गोभी जो है वो नहीं खाना चाहिए और पत्ता गोभी खा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन वैसे तो पत्ता गोभी खाने में भी देयर इज नो, ऐसा कोई दोष है नहीं, खाते हैं। लेकिन हमको ट्राई करना चाहिए कि पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? पत्ता गोभी खाते समय हमारे जो भाव होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं जो फूल गोभी खाते समय होते हैं। तो जैसे आपको पता है बैंगन क्यों नहीं खाते? बैंगन नहीं उस खाने का। हाँ, बोलिए बोलिए। मीना जी बीज बोल है रहे हैं। ना, बी सीड से। बहुबीजा तो है ही। उसका एक बहुत मेजर रीजन बैंगन का ये भी है कि जो बैंगन का शेप होता है, दैट इज लाइक अ फिश, है ना। हाँ, तो एक मछली की तरह उसका शेप होने के कारण से उसको हम काटेंगे या करेंगे तो उसमें वैसा हमको पाप लगेगा। अब जब भक्ष शब्द वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों बाइबल में भी इस बात को रेफरेंस नहीं दिया गया। 4 प्रकार से भक्ष्य पदार्थ भी अभक्ष हो जाता है। वो 4 प्रकार कहलाता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को बताते हैं हम शिविर में। द्रव्य मतलब होता है कि कोई चीज भक्ष्य है, हम उसको खा सकते हैं, लेकिन उसका आपने शेप ऐसा दे दिया। मानो बच्चों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आजकल हम रोटी जो होता है, चपाती, उनको हम फिश के शेप में काट के दे देंगे, पपीज के शेप में काट के दे देंगे। वो नहीं खा सकते। वो जो कैंडीज आजकल आती है जो एनिमल जिसमें बने होते हैं, और केक का आजकल शेप ऐसे होते हैं, वो सब ईटेबल्स नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन को वैसा अट्रैक्ट करती है, उसमें कुछ अभक्ष नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेप, द्रव्य का मतलब क्या है? आकार, शेप। तो उनका आकार आप ऐसा दे देते हो कि भक्ष होने पर ही पदार्थ अभक्ष बन जाता है। क्षेत्र मतलब क्या है कि आप जिस जगह पे भोजन कर रहे हो वह जगह योग्य नहीं है। अब जहां पर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपकी शराब बिक रही है, जहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, वहां पे जाके आप अपना घर का खाना खा सकते हो क्या? जबकि खाना आपका भक्ष्य है, लेकिन द प्लेस, एरिना वेयर यूर ईटिंग, दैट इज नॉट गुड, यू नो। तो इसलिए क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो आपका भक्ष्य अभक्ष्य बन गया। फिर काल मतलब मर्यादा, आपको पता ही है। हर एक चीज का अचार लोग बनाते हैं, उसको महीने महीने, 2 2 महीने, 3 3 महीने तक रखते हैं। पापड़ बनाते हैं, पापड़ को महीने महीने रखते हैं। पनीर है, आटा है, सबकी एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद वो भक्ष्य पदार्थ अभक्ष्य बन जाता है। और भाव मतलब होता है जो हमारी फीलिंग्स है। अब कुछ ऐसे रोटी को ऐसे तोड़ के खाते हैं, तो दिस इज द वे ऑफ ईटिंग मीट, राइट। तो भले ही आप भक्ष्य खा रहे हैं, लेकिन भक्ष्य पदार्थ का सेवन करते समय आपके भाव अभक्ष्य की तरह हो गए ना। वैसी बात पत्ता गोभी में आती है कि पत्ता गोभी ऑलवेज ईटेबल, लेकिन अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आपको फूल गोभी के समान उसमें भाव आ रहे हैं, तो हमको वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा, उसमें बहुत हरी है, वो पूरा का पूरा आपका पत्तियों से ही बना है, वो फ्रूट पूरा का पूरा। तो जो कंट्रोवर्शियल होता है, हमको ट्राई करना चाहिए कि हम बचे, उसको खाने में कोई दोष नहीं है। वो मतलब कंदमूल आदि में नहीं आता है। अगर उसको खाते समय हमारे भाव नहीं बिगड़ रहे हैं, इट्स ओके। बट वी शुड ट्राई कि जिनमें भेद, जिन जिन
पदार्थों के संबंध में कुछ क्लैरिटी नहीं है और जो कंट्रोवर्शियल है उनको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और भक्ष अभक्ष में आप भी द्रव्य क्षेत्र कालभाव वाला पॉइंट हमको ख्याल में रखना चाहिए। हाँ, ज्योतिका जी आगे बढ़िए। हाँ, गोभी गो, गोभी आदि के फूल को प्रसून कहते हैं और गेहूं आदि को बीज कहा जाता है। ये सब अपक अवस्था में सचित सजीव रहते ठीक है, हैं। आप इन सब चीजों को नहीं पकाओगे तो ये तो जीव सहित ही रहेंगे, तो इसलिए सचित्र पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अत दया मूर्ति दया का धारक श्रावक इन्हें नहीं खाता है। आपको समझ आया कि इस श्लोक के स्टार्टिंग में दया मूर्ति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जिस जीव को बाकी जीवों के प्रति दया आएगी कि भाई मेरे पेट भरने के लिए मैं किसी जीव की हत्या कैसे कर सकता हूँ, वही जीव सचित्र त्यागी होगा। जो दया मूर्ति नहीं है, स्वार्थी है, दया का उल्टा स्वार्थी, वह जीव कभी भी सचित्र त्यागी नहीं हो सकता। इसलिए पहला कर्तव्य है कि हमको, और जैनी तो सदा दयावान होता है, जैनी से बड़ा दयावान और कोई होता नहीं है। जीव दया का पालन दया जैनी ही करता है, तो दया मूर्ति होकर ही सचित्र त्याग प्रतिमा, छठी प्रतिमा का पालन किया जा सकता है। सातवीं प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे हैं। फिर भी देखते हैं कुछ स्पेशल बताया है क्या। 142 नंबर का श्लोक यहाँ पे दिया है, देखिए। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशातियो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्वेश अनुकंपमान मनः। मान मनः, मान में मोह में आकी मात्रा है, मनः में न में आकी मात्रा है। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्वेश अनुकंपमान मनः। पढ़िए प्रवीणा जी। खाद्यं लेयम् अन्नं पानं खाद्यं लेयं नाश्राति यो विभावर्यां न च रात्रिभुक्ति नच विरतः नहीं, नच गलत हो जाएगा, सच सच। सच रात्रिभुक्ति विरतः सत्वेषु अनुकंपमान मना। ठीक है, आपने सत्वेशी में संधि कर दी, कोई बात नहीं, सही है वैसे वो संधि करके। सर वो जरा डिफिकल्ट लग रहा था गाने को। हाँ चलेगा, चल सत्वेशु अनुकंप, ये भी संधि करके सही पड़ा है। यह जो सत्वेशु जीवों पर अनुकंप मान मनः, वही बात आ गई, अनुकंपा होकर या दयालु होकर। देखो, भोजन संबंधी जीवों की रक्षा दयालु व्यक्ति ही कर सकता है। तो जो जीवों पर दयालु होकर विभावर्या, विभाव मतलब रात्रि में, अन्न का, पानम मतलब पीने का, खाद मतलब खाने का, लेह मतलब चाटने का, चार प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। अन्न, पेय, खाद्य और लेह। अन्न मतलब जो अन्न होता है प्रॉपर, सब्जियां हो गई, गेहूं से जो पदार्थ बनते हैं वो अन्न होता है। पेय मतलब जिनको आप पी सकते हैं, ऐसे फूड आइटम्स। खाद्य मतलब जो आप खा सकते हैं। और लेह मतलब जिन्हें आप चाट सकते हैं, आइसक्रीम्स हो गई, क्रीम्स हो गई, हम उनको चाटते हैं ना, तो चाटने, ऐसे चार प्रकार के फूड आइटम्स को न आशाती, नहीं खाता है। सह वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी शावक है। और रात्रि में इन चार प्रकार के आहारों का मतलब टोटल त्याग। भाई हम बनाना चिप्स खा सकते हैं, हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये सब करने वाला रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का पालन करने वाला नहीं है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का पालन वही करता है जो रात्रि में कुछ भी ना खाता हो। कुछ भी मतलब कुछ भी, नथिंग, ना अन्न, ना पेय, ना खाद्य, ना लेय, ये चार प्रकार के आहार का टोटल रात्रि में कुछ भी नहीं खाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि रात्रि में पानी पीना भी खून पीने के समान है, रक्त के समान है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हम भूमि के अनुसार हर व्यक्ति, और यहाँ पर भी पेय पदार्थ को तो बोल ही जाए रात्रि भुक्ति की, पीना भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ लोग बड़े बुजुर्ग, हम में से मेरी नानी और रात में पानी भी नहीं पीती है, तो कुछ लोग होते हैं, कुछ जीव होते हैं उनका पालन करने वाले। ठीक है, चलिए
अभी मेरी जो बुआ जी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिमाओं का प्रतिमाधारी हैं, और अभी रिसेंट में जिस दिन मेरी मुझे डिग्री मिली 28 फरवरी को, सेम डे उन्होंने भी प्रतिमाओं का पालन करके उन्होंने भी दीक्षा ली है, मेरी बुआ जी ने, क्योंकि वो भी प्रतिमाओं का पालन करती थी, एंड प्रतिमा का पालन करके अभ्यास पूर्वक ही उन्होंने दीक्षा ली। तो मतलब प्रतिमा धारण जो जीव करता है वो हमारे आपके साधारण व्यक्ति नहीं होता है। माई रियल बुआ आई एम टॉकिंग अबाउट, वो मेरी सगी बुआ है, तो उन्होंने 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए दीक्षा ली है। तो प्रतिमाओं का पालन करने से अपने आप उपयोग ऐसा होता है, हमें लगता है कि रात्रि भोजन हम त्याग कर देंगे, लेकिन अंदर से उपयोग भी तो वैसा होना चाहिए ना। दया मूर्ति वर्ड का क्यों प्रयोग कर रहे हैं बार बार? क्योंकि हम और आप दया मूर्ति नहीं है। जो वास्तव में दया मूर्ति होगा, भाई जब हमने ये बात बोल दी कि रात्रि में पानी पीना मतलब रक्त पीने के समान है, तो जो वास्तव दया मूर्ति है वो आज अभी त्याग कर दे कि भाई इतना बड़ा दोष लगता है, पर हम और आप नहीं कर पाते। कोई बात, धीरे धीरे सब हो, हम सीख रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे सब हो मीना जी जाता तो करती है सर, है। अच्छा, मीना जी तो चौवियर करती है। हाँ, तो मीना जी दया मूर्ति है, फिर हम लोग नहीं है। वी शुड लर्न अगर समथिंग फ्रॉम। पर धीरे धीरे हो जाता है, भूमि के अनुसार सब हो जाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था। अच्छा प्रवीणा जी ने बताया। हाँ, मीना जी तो एलोपैथी मेडिसिन भी नहीं लेती है, जितना हो सके उतनी जीव दया करती हाँ, है। इसी का नाम दया मूर्ति, बस ग्रेजुअली एवरीथिंग हैपेंस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए प्रवीणा जी हिंदी अर्थ पढ़िए। वह श्रावक रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है, जो अन्न, भात, दाल आदि पान, दाक आदि का रस, खाद्य लड्डू आदि और लेहा रबड़ी आदि पदार्थों को जीवों पर अनुकंपा दया करता हुआ रात्रि में नहीं खाता है। है ना, मतलब सब प्रकार के यहाँ पर फूड आइटम्स आपको गिनवा दिए। अब 8वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। सबसे ज्यादा नीड आज के समय में जिस चीज की है जीवों को, आज की जनरेशन को, वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो जैन धर्म तो ये सिद्धांत कब से बता रहा था, लेकिन लाइफ को, दुनिया को आज समझ में आया है। जैनिज्म इज ऑलवेज अहेड ऑफ द प्रेजेंट कंडीशंस। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या कहती है वो हम देखते हैं। मलबीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधि विभत्सम। बड़ी की मात्रा है बोल में, विभत्सम पश्यन, पश्यन, पश्यन और अंग, पश्यन अंग मनंगात दुर्मतियो ब्रह्मचारी सह मलबीजम मलयोनिम गनन मलम पूति गंधि विभत्सम पश्यन अंग मनंगा दुर्मतियो ब्रह्मचारी सह। पढ़िए मीना जी, श्लोक पढ़िए। मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धिभिः पश्यन्त अङ्गा द्विरमतीयो ब्रह्मचारी सह। देखिए मल बीजम, अब मल बीजम मतलब शुक्र शोणित, आपने अगर पढ़ा हो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन क्रोमोसोम्स के थ्रू एक किसी का जन्म होता है, उन्हें हिंदी में हम कह देते हैं शुक्र शोणित, है ना। जो एक्स हाँ, क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम हिंदी में शुक्र शोणित रूप से जो उत्पन्न होता है, एक जो बर्थ होता है किसी का, मत योनि, योनि आपने तत्वार्थ में पढ़ा होगा, योनि जन्म योनि वगैरह, तो मल योनि। ऐसा मलिनता का कारण, क्योंकि बहुत मलिन प्रोसेस है, गंदी प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक व्यक्ति का जन्म होता है, इसलिए मलिन उसको कहा गया। गलन मलम, मल मूत्र आदि को झराने वाला, मल मूत्र आदि जीव के झरते हैं। नवद्वार बहे घिनकारी अस देह करे के म्यादी छड़ाला में आया है। पूती गंधे, दुर्गंध से सही। अभी देखो शरीर को बुरा कह रहे हैं, शरीर की बात बता रहे कि शरीर का उत्पन्न शुक्र होने से हुआ है, शरीर मलिन है, शरीर में से मल मूत्र बहते हैं, शरीर दुर्गंध से सहित है, और विभत्सम ग्लानि को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो शरीर है, उस शरीर को देखता हुआ जो अनंगात काम सेवन से, काम पीड़ा से विरमति विरत होता है। हमने ब्रह्मचर्यानुव्रत वगैरह उसकी काफी चर्चा करी है इसी ब्रह्मचर्य की। तो काम सेवन से जो विरत होता है, रहित होता है,
सह वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक कहलाता है। एक शब्द में अगर आपको कहना हो कि शरीर के माध्यम से जो काम सेवन होता है उससे रहित जो होता है, जिसको सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और वो तब नहीं आती है जब जी शरीर को अपने से भिन्न जाने, शरीर को बुरा जाने। हम तो शरीर को तब बुरा जानेंगे शरीर को अपना ना माने। हम तो शरीर को अपना मान के बैठे हैं, तो हम शरीर को बुरा कैसे जानेंगे? तो शरीर को मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स उसी को नहीं आ सकती है जो जी शरीर को अपने से भिन्न जाने तब शरीर को बुरा माने। लेकिन हम तो शरीर को अपना मानते हैं, तो अपने को कोई बुरा कहता है क्या? खुद को कोई बुरा कहता है? कह ही नहीं सकता। द फर्स्ट स्टेप इज नॉट हैविंग ब्रह्मचर्य। द फर्स्ट स्टेप इज कि सोचना कि शरीर मेरा नहीं है, उसके बाद की स्टेप ब्रह्मचर्य पालन करना है। ये बात ब्रह्मचर्य प्रतिमाएं बता रहे हैं। हाँ, मीना जी पढ़िए, हिंदी पढ़िए। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर को देखकर काम आदि से विरक्त होते हैं, वे ब्रह्मचारी है। यह शरीर कैसा है? मल, शुक्र, शोणी, तरूप मल का कारण है। मल योनि अपवित्रता का कारण है। इस शरीर से मल, मूत्र, पसीना आदि झरते रहते हैं। यह दुर्गंध से सहित है। इसके सभी अंगों को देखकर ग्लानि ही उत्पन्न होती है। मतलब ग्लानि मतलब एक घिन, जिसको हम कहते हैं घिन आना, एक गिल्टी प्लेजर होना कि भाई कितना गंदा है शरीर। कोई भी अंग आप देखो तो उसको देख के हमें शरीर से घृणा होती है। ऐसा ये शरीर है, इस शरीर से ही काम सेवन होता है। शरीर को भिन्न जानकर काम सेवन से रहित होता है जो जीव, वह ब्रह्मचर्य नामक 8वीं प्रतिमा का पालन करता है। 9वीं प्रतिमा और आज की आखिरी प्रतिमा हम देख रहे हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा। ठीक है, ये हम लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज है, हम बहुत आरंभ करते हैं, और जो इस आरंभ से रहित होता है वो आरंभ त्याग प्रतिमा का पालन करता है। क्या होता है आरंभ त्याग, देखते हैं। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो विपरमति प्राणातिपात हेतोर, हेतु पर रुक जाना, प्राणातिपात हेतोर योसावारंभ विनिवृत्तः। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो विपरमति प्राणातिपात हेतोर योसावारंभ विनिवृत्तः। हाँ ज्योतिका जी पढ़िए। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपरमति प्राणातिपात हेतोर यो स्वावारंभ हेतोर या सावारंभ विनिवृत्तः। बस आपको हेतु पे रोकना है, प्राणातिपात हेतो, हेतोर योसावारंभ विनिवृत्त, बाद में आपने सही कर लिया। यह जो प्राणातिपात हेतु, प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा के कारण, मतलब जीवों की रक्षा करने के कारण या जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे कौन से काम होते हैं? कृषि, खेती करना, फार्मिंग करना, वाणिज्य, बिजनेस करना, इन सबसे विपरमति, रहित होता है। अब ये दो आपको मेन ऑक्यूपेशन बताए हैं, इसमें दुनिया भर के सारे ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। दुकान चलाने में जीवों की हिंसा होती है, आरंभी हिंसा मतलब पता ही है हमें, जो हमारे घर आदि के काम में हिंसा होती है, फार्मिंग करने में हिंसा होती है, इंडस्ट्री लगाने में हिंसा होती है, फैक्ट्रीज में हिंसा होती है। तो जिन भी कामों से हिंसा होती हो, ऐसे कामों से रहित होते हैं वह आरंभ, आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ मतलब होता है जो भी घर बार के काम में हिंसा होता, और ऐसी हिंसा से रहित होता है वह आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई है ना? पढ़िए ज्योतिका जी, हिंदी में पढ़िए, थोड़ा अच्छी बात है, पढ़िए। जो आरंभादि से सब ओर से निवृत्त होता है वह आरंभ निवृत्त कहलाते हैं। आरंभ में नौकरी,
खेती तथा व्यापार आदि प्रमुख है। आरंभ आदि का त्याग क्यों किया जाता है, इसके समाधान में प्राणातिपात है तो ये हेतुर्थक विशेषण दिया है कि जो आरंभ प्राणघात का कारण है, इसलिए इससे निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि इनसे जीवों की हिंसा होती है, इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं। इस विशेषण के देने से ये सिद्ध हो जाता है कि आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक अभिषेक दान पूजन आदि के लिए आरंभ कर सकता है, उससे निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राणघात का कारण नहीं है। ये कार्य प्राण हिंसा को बचाकर ही किया कितना बड़ा जाता है। पॉइंट प्रूव करा है कि कोई प्रश्न करा करने वाला कहते कि आप धंधा करने से मना कर देते हो और मंदिर में अभिषेक वगैरह करने कहते हो, अभिषेक में हिंसा नहीं होती क्या? तो हम यही तो कह रहे हैं कि इतने समझ के, इतना सोच विचार करके अभिषेक किया जाता है कि उसमें हिंसा ना हो। लेकिन क्या आप उतनी शुद्धि अपने व्यापार के वक्त रखते हो? उतना ही सोच समझ के आप खेती आदि करते हो? तो नहीं करते। तो अभिषेक करना, दान आदि पूजन आदि करना, अब देखो एक लॉजिक इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हिंसा ना हो। पूजन आदि करने में बिल्कुल हिंसा नहीं होती क्या? थोड़ी बहुत तो होती है, होती है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। तो उसमें हिंसा होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कंपेयर करो ना, वो हिंसा कितनी होती है, कम होती है, और वो हमको मोक्ष तक ले जाएगी क्रिया। यहाँ पर आपकी हिंसा बहुत होती है और ये क्रिया आपको नरक तक ले जाएगी। तो हमें रहित किससे होना है? इस आरंभ से रहित होना है। ठीक है। तो मंदिर में जो काम आदि किए जाते हैं उसमें इतनी हिंसा नहीं होती है, आरंभ आदि काम में बहुत हिंसा होती है, इसलिए उनसे रहित होना चाहिए। पढ़िए ज्योति का। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि जिस व्यापार आदि में हिंसा नहीं होती उसे वह कर सकता है क्या? उसके उत्तर में कहा है कि ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति न हो, ये हमें अनिष्ट नहीं है, क्योंकि जो आरंभ प्राणी पीड़ा का हेतु है, उससे निवृत्त होने वाले श्रावक के ये आरंभ त्याग प्रतिमा होती है। ठीक है। अब आरंभ का त्याग करती है तो परिग्रह का भी त्याग कर दो। धंधा आदि नहीं करना तो इतना इकट्ठा करके क्या करोगे, तो वो अगली प्रतिमा आएगी। सिंपल एक भाषा में अगर हम आरंभ त्याग प्रतिमा कहें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिन आरंभों से हिंसा होती है उनका त्याग करना है। यदि आप ऐसा कोई आरंभ कर सकते हो जिनसे हिंसा ना होती हो तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन आरंभ से हिंसा होती है उनका हमको त्याग करना है। दया दान पूजा अभिषेक आदि क्रिया करने से हिंसा नहीं होती, इसलिए उनका त्याग नहीं करना। कृषि आदि से, व्यापार आदि से, नौकरी आदि से हिंसा होती है और दूसरों की हिंसा करके हम खुद सुखी नहीं रह सकते, इसलिए 8वीं प्रतिमा का नाम आरंभ त्याग प्रतिमा है। 3 प्रतिमा बाकी हैं, वो करेंगे हम, और हमारे 6 श्लोक बाकी हैं, वो पूरा करके रत्नाकर शावकाचार्य को हम पूर्ण करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? ठीक है, हम कल मिलेंगे सर, ऑन 7:30। थोड़ा आपकी बुआ का थोड़ा परिचय देना अगली क्लास में, ओके। मतलब हाँ, जानना चाहेंगे इतनी श्योर दीक्षा, तो इसलिए। श्योर, बिल्कुल। ठीक, चलिए, ओके, हम कल मिलते हैं ऑन 7:30। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र।